कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब को इसलिए काम नहीं दिया जाना चाह रहा कि वो नवाज शरीफ साहब एक्सपोज करना चाह रहे हैं और बताना चाह रहे हैं मेरे अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। नहीं, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि वो खुद वो करना चाह रहे हैं। मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान से इंतकाम लिया जा रहा है इस वक्त जिस तरह से आप देखें ना, इसहाक डार साहब को जो कि नवाज शरीफ साहब के समधी हैं, जिस तरह से मुसल्लत किया गया है, उन्होंने कभी भी माशी मैदान में कभी कारनामा अंजाम नहीं दिया। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब को इसलिए काम नहीं दिया जाना चाह रहा कि वो नवाज शरीफ साहब एक्सपोज करना चाह रहे हैं और बताना चाह रहे हैं मेरे अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। आपने शहबाज शरीफ साहब को बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर माना तो था, लेकिन देख लें जब वजीर आजम बने तो क्या हुआ। ये अपनी नून लीग के अंदर की इख्तलाफात। नहीं, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि वो खुद वो करना चाह रहे हैं। मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान से इंतकाम लिया जा रहा है इस वक्त जिस तरह से आप देखें ना कि समधी को, माफ कीजिएगा, इसहाक डार साहब को जो कि नवाज शरीफ साहब के समधी हैं, जिस तरह से मुसल्लत किया गया है, वो एक कहते हैं एक ऐसी मिसाल है क्योंकि उन्होंने कभी भी माशी मैदान में कभी कारनामा अंजाम नहीं दिया। उन्होंने हमेशा पाकिस्तान को मुश्किलात के भंवर में छोड़ा और इस मरतबा ज्यादा मेरे ख्याल में भंवर में छोड़ रहे हैं। ये खानदान जो है, पूरा शरीफ खानदान, ये पाकिस्तान से इंतकाम इसलिए ले रहा है कि इन्हें याद है कि 1999 में क्या हुआ। उससे पहले हर आर्मी चीफ से इनकी जो है नवाज शरीफ साहब की खटपट हुई और फिर बाजवा साहब, बेशक बाजवा साहब ने बड़ा एहसान किया इन पर, लेकिन इनके दिलों में वो कदूरत है, इनके दिलों में वो मैल है। ये पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान, पाकिस्तान के जो इदारे हैं, ये कुछ भी कह लें, इदारे बहुत इनके साथ अच्छे हो गए हैं, बहुत इनके साथ मदद कर रहे हैं अपनी मासूमियत में। वो समझते हैं कि जनाब मतलब है जमहूरी हुकूमत को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन ये लोग जो हैं ना जमहूरी हैं ना इनकी मतलब है एक अवाम से और पाकिस्तान से कमिटमेंट है इनकी। ये मौरूसी सियासत के अमीन है और मौरूसियत को उस शिकंजे में कसने के लिए पाकिस्तान को किसी भी हद तक जा सकते हैं, जिसको मतलब है भाई, बड़ा भाई, छोटा भाई, भतीजा, भांजा, समधी, बेटी, ये इनकी सियासत है। और जो इनकी किचन कैबिनेट है उसमें जो जितना बड़ा चमचा होगा वो इनके साथ होगा, उतनी बड़ी वजारत कोई मतलब है बिल्कुल वो वजारत होगी, उसके अंदर कोई डिबेट नहीं हो सकती। आप मुझे बताएं, इतनी बड़ी तौहीन है कि मरियम नवाज साहिबा का क्या बैकग्राउंड है, उन्होंने तालीम के मैदान में क्या झंडे गाड़े, वो भी आप पूछ लें यास्मीन साहिबा से, उन्होंने मतलब है क्या प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। मोहम्मद जुबैर जो उनको सिखाते पढ़ाते, भाई उनको मेरे ख्याल में होना चाहिए पार्टी का सरबराह। मिफ्ता इस्माइल साहब डॉक्टर हैं, PhD, उन्हें होना चाहिए। और ये जो शाहिद खाकान अब्बासी साबिक वजीर आज़म, वो पीछे हाथ बांध के खड़े होते हैं। बहुत सारे लोग हैं। अब मैं कह रहा हूँ सारे ये लोग जो हैं दुनिया में कहीं नहीं होता है, सारे के सारे बेचारे 10 बस्ता खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? क्योंकि हादसा पैदाइश की वजह से लोग कहते हैं जी इनके पास होना चाहिए। तो सर 11 तारीख के बाद भी फिर कोई इस्तेगाम आ नहीं रहा पॉलिटिकली, फिर मैं सर कारिया साहब को भी इन्वॉल्व करूँ। 11 तारीख के बाद क्या मतलब है? मैं समझता हूँ कि जब तक इस मुल्क में एक बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आएगी, इस मुल्क में इस्तेकाम नहीं आ सकता। और तब्दीली का मतलब सिर्फ चेहरों की तब्दीली नहीं, उसके साथ जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। मैं सुनना चाहूंगा PTI के दोस्तों से कि वो ये वादा करें कौम से कि अगर वो इक़्तिदार में आते हैं और जब भी आते हैं, अकाउंटेबिलिटी के बगैर जमहूरियत नहीं चल सकती। और जिन्होंने लॉज तब्दील कर दिए अपने करप्शन के केसेस खत्म कराने के लिए, उनको क्या माफी मिल जाएगी? 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।